जुड़ी रहा, इसकी स्टार्ट किया नहीं, क्षेत्र के लोगों को पढ़ने का अवसर मिला नहीं मिला। तो इस बात को नकार देना, आजादी के बाद या आजादी से ठीक पहले देश में प्रदेश में जितनी बड़ी शिक्षा संस्थाएं समाज के किन लोगों ने खड़ी की, आज चाहे रत्नपुर हो, चाहे चक्के हो, चाहे कर्रा हो, चाहे 82 महाविद्यालय हो, चाहे टीडी कॉलेज हो, राज कॉलेज हो, सीराबाग हो, सोहतपुर, ऐसे हजारों की संख्या में गांव-गांव में शिक्षण संस्थाएं शुरू करने का काम किसने, हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारे पूर्वजों की समाज के विकास में कोई भूमिका नहीं है, केवल हम लोग गाली खाने का काम करें अगले के नाम। भाई यहाँ का 80% लड़का 82 महाविद्यालय में इंटरमीडिएट कॉलेज पढ़ा है, स्थापना किसने की, जमीनें किसकी गई, भी चंदा किसने मांगा। और मैं दावे से कहता, ये जहर घोलने का काम जब सरकार राष्ट्र के विकास के लिए काम कर रही है, भारत को गौरवशाली वैभवशाली भारत बनाने के लिए काम कर रही है, समाज में हर योजना के माध्यम से गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का काम कर रही है, चाहे आयुष्मान योजना में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, गरीबों का आवास हो, शौचालय हो, माताओं बहनों का वृद्धा पेंशन हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन हो, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का विषय। ऐसे तमाम माध्यमों से आप लोग जब ठंडे दिमाग से चिंतन करेंगे तो 2014 के बाद जनधन खाता से लेके आज तक की जितनी सैकड़ों योजनाएं संचालित है गरीबों को जीवन में खुशहाली लाने के लिए, इससे पहले सरकारों ने क्या किया, क्योंकि उनको गरीबी हटाओ के केवल नारा देना था, गरीबों के लिए काम नहीं करना था। अभी कल एक बुजुर्ग आए थे सुरपुर से, कहे साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, 70 साल से ऊपर है, नेता मौर्य नाम, कहे हमारी इलाज की व्यवस्था मोदी जी का देना, हमारे बिहार की इलाज की व्यवस्था कर देना, आयुष्मान कार्ड बन गया, 1000 पत्नी को मिलता है, वृद्धा पेंशन 1000 हमको मिलता है, साल का 24,000 ये हो गया, साल का 6,000 किसान सम्मान निधि दिया जाता, तो 30,000 रुपया उससे अलग से आ रहा है, और उस परिवार को 2 बुजुर्गों के बीच में, और 10 लाख का इलाज भी। कभी सोचा था क्या किसी ने? तो राजनीति को राजनीति तरह शहर पे कोई पीडीए बना के नारा लगा रहा है, कोई कुछ नारा लगा रहा है। आज जो जहर घोलने का काम कर रहा, वकील साहब से मैंने पूछा, जितने लोग बैठे हैं आप लोग स्मरण कर लीजिएगा, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई राजेपुर से शुरू हुई, बीडी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था और रामेश्वर इंटरमीडिएट कॉलेज लेके 82 से लेकर अगल बगल के संस्थाओं को देख लीजिएगा, टीडी कॉलेज, राज कॉलेज, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि हमारे साथ जाति विवेक किया गया। ये जो एजेंडा चल रहा है, समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है, ये समाज, और मैं स्वयं कहता हूं इस मंच से जिम्मेदारी से कह रहा कि बाबा साहब को भीमराव अम्बेडकर बनाने में समाज के सभी तबकों, चाहे बड़ा रहा हो चाहे पिछड़ा रहा हो, उनके अंदर प्रतिभा के निकालने में सबका सहयोग रहा। तो आज इन बातों की चर्चा हो, बंद हो। आज 21वीं सदी का भारत है, 2047 में हम विकसित राष्ट्र बनने की श्रेणी में हैं। आज भी वही 500 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या, किसने देखा था इसमें बैठे हुए? किस्सा कहानियां, जहर घोलने का काम समाज में, समाज को विकसित करने का काम, ऐसे मजबूत राष्ट्र बन पाएगा क्या? भाई राजनीति है, लोक कल्याण का माध्यम है, राजधर्म होता है, चाहे ग्राम पंचायत हमारी हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, हमारी जिला पंचायतें हो, हमारी विधानसभाएं हो, हमारी लोकसभाएं, राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जवाबदेही रहती है। हम उससे प्रेरणा लेकर समाज जीवन में आगे बढ़ने का, राष्ट्र जीवन में आगे बढ़ने का विषय होता है। आप लोग ध्यान होगा किन अभाव में कहां से नींव से निकलकर बाबा साहब ने इतनी बड़ी डिग्री अर्जित की, भारत के संविधान निर्माता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। तो बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में समाज के सभी तबकों का योगदान था। कोई शिक्षक के रूप में था, कोई किसी ने आर्थिक मदद की होगी, एक समाज के सामूहिक प्रयास से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तैयार होते हैं। कोई कह सकता है क्या कि बिना समाज के सहयोग से कोई आगे बढ़ सकता है? और जो
2014 से केंद्र की सरकार चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। पूरे नेहरू गांधी परिवार को भारत रत्न मिल गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को 89 में जाके भारत रत्न मिला। महापुरुषों की लगातार उपेक्षा होती रही। इस देश में जो वर्तमान स्वरूप है उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कितनी बड़ी भूमिका है। और सही मामले में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश के, उनसे जुड़े हुए सारे स्थानों को विकसित किया गया। पंच तीर्थ नाम दिया गया। बिहू में जहाँ पैदा हुए वहां एक बड़ा स्मारक उनका बनाया गया, छात्रावास बनाया गया। नागपुर में जहां उनका दीक्षा मिली उसको विकसित किया गया। लंदन में किंग्स लैंड में जहां रहते थे उस पूरी संपत्ति को खरीद करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे उनका संग्रहालय, उनका म्यूजियम और एक बड़ा छात्रावास बनाने का काम। और दिल्ली में जहां उनकी मृत्यु हुई उस स्थान को विकसित करने का काम पंचतीर्थ के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। जो विमर्श चल रहा ये विकास सतत प्रक्रिया है। सरकारें आएंगी गाएंगी लेकिन ये देश आगे चलता रहे। आज संकट है देश पे। जातीय आधार पे जो विभाजन करने का काम किया जा रहा, यहाँ तमाम पढ़े लिखे नौजवान लोग बैठे। ये वकील साहब का नाम था